भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करती है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा में अगर किसी ने कोई भी अड़ंगा डाला तो दूसरे चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा। लेकिन इन दावों और वादों की सच्चाई क्या है? क्या यह भी हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा उसी की तरह एक जुमला है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये सब एक जुमला ही तो है। क्योंकि उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर जो कुछ हम देख रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जो है वो जमानत दे दी है और सजा भी निलंबित कर दी है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कई लोग इसे लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं ये सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, मैं उनकी जमानत का स्वागत करता हूं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ तो षड्यंत्र हुआ था जैसे मेरे खिलाफ हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर जो इतना ज्यादा खुश होंगे, उछल रहे होंगे, उनकी मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई हैं। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है हाई कोर्ट के फैसले को लेकर। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद या फिर सीबीआई अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद कुलदीप सेंगर को फिर से जेल की हवा चखा दे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द खबरी लड़की और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो कुलदीप सेंगर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस बीजेपी विधायक हैं। हम सभी उनको अच्छे से जानते हैं। कुलदीप सेंगर के बारे में आपको बता दूं तो कुलदीप सेंगर पर उन्नाव की एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। यही नहीं, सब कुछ साबित हो चुका है, सब कुछ आंखों के सामने है। यहां तक कि उस लड़की के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रेप के आरोपी को फांसी की सजा देने की बजाय उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया और उसे जो है वो जमानत दे दी गई। जिसके बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में बेटियां सड़कों पर उतरकर सवाल पूछ रही हैं। लेकिन बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था, उनकी जमानत का तो मैं स्वागत करता हूं। अब अपनी स्क्रीन पर ये जो बोला है, जो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कुलदीप सेंगर की जमानत पर, उसकी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ था, झूठा केस लगाया गया, जैसे कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था, मेरे साथ जिस तरह से जो कुछ हो रहा है वही कुलदीप सेंगर के साथ हुआ था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, उसके बावजूद भी सजा नहीं हो रही। वहीं आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सीबीआई जो है साफ साफ कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम हाई कोर्ट के फैसले की खामियां गिनाएंगे। आज तक की खबर आपके सामने है, जिसमें लिखा है सजा निलंबन आदेश कानून के खिलाफ कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई, गिनाई हाई कोर्ट के फैसले की खामियां। तो अब यहां पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सीबीआई जब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी तो बलात्कारी कुलदीप सेंगर सिंह जो कि आजाद घूम रहा है वो एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाएगा और अपनी सजा पूरी करेगा। खबर में लिखा है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट के फैसले की खामियां गिनाई है। कुलदीप को ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि हाईकोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दिया है और अब सीबीआई ने पोस्को कानून की मंशा को नजरअंदाज करने का तर्क दिया है और यह भी कहा है कि सत्ताधारी विधायक का प्रभाव ज्यादा है, इससे पीड़िता की सुरक्षा पर गंभीर पैदा हो सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर वो खबर भी देखेंगे जिसमें सीबीआई ने कहा है कि कुलदीप सेंगर के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और बल भी है, जिसकी वजह से वो जो है सजा से बच रहे हैं। आज तक की इस खबर में लिखा है कि किस तरह से सीबीआई ने कहा है कि सेंगर प्रभावशाली है, पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसको लेकर और भी ज्यादा गंभीर चीजें पैदा हो सकती हैं। आप सोचिए कि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है वो क्या फील कर रही होगी। उन्होंने तो बयान दिया है, जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, वो तो बयान दे रही हैं कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। उनके पिता को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, उनके चाचा को अब तक जेल में बंद रखा है, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी तक ये मामला जो है इसी तरह से अटका हुआ है। सब कुछ साबित हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, अपने ही नेता को सजा नहीं दे सकती है। अब आप सोचिए कि दुनिया भर की और देश भर की बेटियों के साथ क्या होगा और किस तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, कौन सा यमराज कौन सा चौराहे पर उनका इंतजार करेगा। आपको बता दें कि आज तक की खबर में क्या कुछ खामियां जो हैं, हाईकोर्ट के फैसले की क्या कुछ खामियों के बारे में बताया गया है जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की हैं, वो भी आपके सामने है।
पॉस्को और भ्रष्टाचार निवारण कानून की साझा मंशा की है। हाईकोर्ट का आदेश विकृत और कानून के विपरीत है, ये भी कहा गया है। सिंगर प्रभावशाली है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, ये भी कहा गया है। दोष सिद्धि के बाद जेल नियम है, जमानत अपवाद है, ये कहा गया है। पॉस्को एक्ट का उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं है बल्कि सुरक्षा भी है। सीबीआई का साफ साफ कहना है कि कुलदीप सेंगर जैसे लोग अगर बाहर घूमेंगे तो जो पीड़िता है उसकी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। पीड़िता तो पहले से ही कह रही है कि अब ये बाहर निकल गया है तो मुझे ये मरवा देंगे, जैसे उसके पूरे परिवार को मरवाया है, जैसे उनके चाचा को अभी तक जेल में बंद करा है। सोचिए कैसा कानून है। जो पीड़िता है, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, इतने साल से वो न्याय के लिए भीख मांग रही है, उसकी जंग लड़ रही है, उसी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और जो रेपिस्ट है, जो अपराधी है, उसे खुला छोड़ दिया है, उसकी सजा निलंबित कर दी है। ऐसे में जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव जीतने के लिए, महिलाओं के वोट अपने पाले में डालने के लिए, वो सब बातें तो धरी की धरी रह गई हैं। मोदी जी कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कानून बना दिया है कि अगर बेटियों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी। लेकिन आपके अपने ही नेता, आपके अपने ही विधायक, आपके अपने ही जो नेता हैं, वो किस तरह से बलात्कार करके साफ साफ घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, उन्हें तो आप कुछ भी नहीं कहते। उनके लिए आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वहीं आपके नेता, आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ, मैं उनकी जमानत का स्वागत करता हूं। तो आप सोचिए कि हमने और आपने जिन लोगों को वोट देकर सत्ता में बिठा रखा है वो कितने ज्यादा खतरनाक है। एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा उत्तराखंड का मामला, अंकिता भंडारी, आप सभी जानते हैं किस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर उस पर दबाव डाला गया। जब उसने मना कर दिया तो उसे दुनिया से ही बाय बाय करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसके आरोपियों को सजा नहीं मिल रही। आज तक सरकार, पुलिस प्रशासन, सब कुछ जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ होने वाला है। ऐसे लोग देश की बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कितने ज्यादा खतरनाक है, ये आप समझ सकते हैं। अब कुलदीप सेंगर के साथ जिस तरह से जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर तो आप अपनी राय साझा करिए। साथ ही अब सीबीआई कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ होगा? क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट उसको सजा सुनाएगा, उसको अपनी सजा पूरी करनी पड़ेगी, या फिर हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी उसकी जमानत का स्वागत करता फिरेगा? इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।